हेलो फ्रेंड, मैं सरिंदीप एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी किंगडम क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हो, जितने भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी जो एनसीईआरटी पर बेस्ड जो सबसे पहला यूनिट है बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन है उसका सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके टाइप्स, और उसके बाद जो है गाइस मैं आपको बताने वाला हूं जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी इवेंट्स होती है, तो आज मैं उसी के आगे बताने वाला हूँ। कल हमने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें निम्न 3 इवेंट होता है। सबसे पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा इवेंट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और हमने आपको बताया था प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ऐसा इवेंट या वे घटनाएं जो फर्टिलाइजेशन से पहले होती है, ऐसी घटना को ही क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो है 2 प्रोसेस के माध्यम से पूरा होता है प्री फर्टिलाइजेशन। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस और आपका जो दूसरा होता है वो होता है गैमीट ट्रांसफर। तो 2 प्रोसेस होते हैं इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा क्या होता है गैमीट ट्रांसफर। हमने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, हमने आपको सिंपली इसका जो है डेफिनेशन बताया था कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट के बनने की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और हमने आपको बताया था जो गैमीट होते हैं वो 2 होते हैं, होता है मेल गैमीट और दूसरा होता है फीमेल गैमीट। और गैमीट भी कितने हो जाते हैं आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था इसमें आइसोगैमीट के बारे में और हेटेरोगैमीट के बारे में। आइसोगैमीट के बारे में आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि ऐसे गैमीट जो ऐसे युग्मक जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोगैमीट कहते हैं। यानी सब युग्मजी, यानी ऐसे युग्मक जो मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था राइजोपस, ठीक, राइजोपस इसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा जो टर्म था वो था हेटेरोगैमीट। हेटेरोगैमीट मतलब क्या होता है, ऐसे गैमीट जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफर होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी उनकी सेम नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, हेटेरोगैमीट कहते हैं। जैसे वॉलवॉक्स और ह्यूमन आदि ना। जैसे ह्यूमन की अगर गैमीट की बात करें तो इसका जो मेल गैमीट होता है इसको क्या कहते हैं भैया, कहते हैं स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म की संरचना क्या होती है, कुछ इस प्रकार होती है ना, अभी जब ब्रीफली बताएंगे तब बताएंगे। और स्पर्म क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, किसकी तुलना में, वो फीमेल गैमीट की तुलना में बहुत छोटा होता है, और लार्ज इन नंबर, और नंबर में क्या होता है, ये अधिक होता है, किसके, फीमेल गैमीट के, ठीक है। और जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, कहते हैं ओवम कहते हैं। और ओवम कैसा होता है, ये स्पर्म की तुलना में बड़ा होता है, और ये जो है नंबर में क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, या सिंपली कह सकते हो कि जो है ये केवल एक ही होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एक और टर्म की आपने सुना होगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको गैमीट ट्रांसफर के बारे में बताऊंगा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं एक टर्म और जो हमेशा यूज होता है, वो टर्म क्या है, पहला टर्म मोनोसियस, जिसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल भी कह सकते हो आप, या हिंदी में से द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। और एक टर्म आपने सुना होगा डायोसियस, या इसी को यूनिसेक्सुअल कहते हैं, या हिंदी में इसको एकलिंगी कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि मोनोसियस या डाइसियस या बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी या एकलिंगी क्या होता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोनोसियस या बाइसेक्सुअल के बारे में। यानी ऐसे इंडिविजुअल, यानी ऐसा इंडिविजुअल या फिर ऐसा जीव जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहेंगे हम, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। यानी द्विलिंग को धारण करने वाला जीव को ही क्या कहा जाता है, वो बाइसेक्सुअल या मोनोसियस कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं एनिमल में बताऊं तो क्या हो जाएगा, वो अर्थवर्म, जो केचुआ होता है वो क्या होता है आपका, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल होता है, या द्विलिंगी होता है। अगर इसका मैं अगर प्लांट्स में बताऊं तो गुड़हल आपने देखा होगा, ठीक, वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ऐसा इंडिविजुअल जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
दोनों एक ही इंडिविजुअल पे क्या हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। जैसे इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म या फिर इसी को आप कह सकते हो केचुआ। और अगर प्लांट्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका गुड़हल आदि ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं डायोसियस या यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं, जिसे एक लिंगी कहते हैं ना। एक लिंगी किसे कहेंगे सर, ऐसा इंडिविजुअल ना या ऐसा जीव जिसमें नर और मादा जनन अंग में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके अंदर हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होता है, तो ऐसे जो जीव होते हैं इंडिविजुअल होते हैं उसे क्या कहते हैं, एकलिंगी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझने के लिए देख सकते हैं, ह्यूमन क्या है, ये यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेल और फीमेल का क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और अगर बात करें अगर प्लांट्स की, तो आप कनेर जो होता है उसमें देख सकते हो वो भी क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, आइए इस बात करते हैं।